धार्मिक दंगे कराए जा सके, हिंदू मुस्लिम कराया जा सके, और वही हमारी मीडिया पिछले कई दिनों से करती हुई नजर आ रही है। ये अफगानिस्तान तालिबान का मुद्दा नहीं है, भारत की जो मीडिया उसको चला रही है, ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। देश में इस तरीके से हालात बनाने की कोशिश की जाती है कि अब जैसे हिंदू मुस्लिम का दुश्मन हो गया हो या मुस्लिम हिंदू का दुश्मन हो गया हो, भाई भाई को भड़काने की कोशिश की जाती है। आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे जितने भी कोरोना की सेकेंड वेव थी उसमें कोई भी भूखमरी से नहीं मरा, तो बाकी लोग क्या शौक से मर गए थे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हमारी भारतीय मीडिया या यूं कहें गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो हम कह नहीं सकते क्योंकि उनकी जो हेडलाइंस हैं इस समय की और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अफगानिस्तान तालिबान, तालिबान अफगानिस्तान, यही मुद्दे को वो लगातार उठाए हुए हैं। या यूं कहें कि यूपी चुनाव आने से पहले वो हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस कोशिश में असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कोई मुद्दा ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वो भारत में और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वो चुनाव से पहले दंगे कराने में सफल हो सके। इसके साथ ही वो अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों को लेकर बेहद चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही हमारी सरकार भी काफी चिंतित होते हुए नजर आ रही है। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है या भारत की जो मनुवाद व्यवस्था है वो किसी तालिबान व्यवस्था से कम नहीं है या किसी तालिबान आतंकवाद से कम नहीं है। अफगानिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम भारत के मुद्दों की अगर बात करें तो भारत के मुद्दे इतने भयानक हैं कि हम उनके बारे में अगर सोचते हैं तो हमारी रूह तक कांप जाती है। भारतीय महिलाएं कोई महफूज नहीं है, जो अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर हम लोग चिंतित और अपना शोक जता रहे हैं। भारत में जो मनुवाद व्यवस्था है, ये यूं कहें कि मनुवाद व्यवस्था का किस कदर देश शिकार हुआ है, किस कदर देश के लोगों को प्रताड़ित किया गया है, किस तरीके से लोगों का शोषण हुआ है, किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, इस पे कोई नहीं बोलेगा, ना हमारी मीडिया बोलेगी। मीडिया को चिंता है अफगानिस्तान की, मीडिया को चिंता है अफगानिस्तान के महिलाओं की। भारत की महिलाओं की तो जैसे कोई चिंता है नहीं। भारत के मुद्दे को तो ऐसे साइड कर दिया जाता है जैसे भारत जैसे फ्रांस हो गया हो। इनसे बात कर लो हाथरस के मुद्दे पे, इनसे बात कर लो दिल्ली कैंट के मुद्दे पे। मीडिया से बात करने के लिए कह दो कि भ्रूण हत्या पे बात करो। अंतर जातीय विवाह के मसले पे अगर किसी दलित की हत्या कर दी जाती है, उस मुद्दे पे किसी से बात करने के लिए कह दो तो इनकी सांसें फूलने लगती है। इनसे अधिकारों पे बात करने के लिए कह दो, इन पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करने के लिए कह दो, इस पे कोई बात नहीं करेगा। बल्कि चुनाव आने से पहले सिर्फ जातीय धार्मिक एजेंडे को ढूंढने की कोशिश की जाती है और लोगों के सामने इस तरीके से बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि धार्मिक दंगे कराए जा सके, हिंदू मुस्लिम कराया जा सके, और वही हमारी मीडिया पिछले कई दिनों से करती हुई नजर आ रही है। ये अफगानिस्तान तालिबान का मुद्दा नहीं है, भारत की जो मीडिया उसको चला रही है, ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी चल रही है, जो हमारी गोदी मीडिया लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से उनको एक मुद्दा मिल जाए अपनी टीआरपी बढ़ाने का और सरकार के नजरों में अच्छा बनने का, क्योंकि ये मीडिया सिर्फ चाटुकारिता मीडिया है। क्योंकि मीडिया का काम सरकार के खिलाफ बोलना, ना कि सरकार की गलत नीतियों के साथ उसका साथ देना। सरकार जो 25 रुपए रसोई गैस पे बढ़ जाते हैं, इस पे हमारी मीडिया खामोश है। रोजगार खत्म है, इस पे हमारी मीडिया खामोश है। दलित को घोड़ी से उतार दिया जाता है, जातीय भेदभाव होता है, जातीय दंगे होते हैं, इस पे मीडिया खामोश रहता है। और इसके साथ ही शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अगर बात करें, पिछले 2 कोरोना वेव आने से देश की क्या हालत हुई है, अगर इस पे मीडिया से बोल दिया जाए कि इस पे बात हो, इस पे डिबेट हो, नहीं होगी। लेकिन वो डिबेट कराएंगे अंजना ओम कश्यप हो, ऐसे तमाम न्यूज चैनल्स की बात करें, रूबी का लियाकत हो, तो वो लोग अपने स्टेटमेंट में बोलती है कि वो बेहद चिंतित है। रूबी का लियाकत तो बल्कि अपने स्टेटमेंट में आज उन्होंने ट्वीट किया, वो कहती हैं कि मेरे पूर्वज बहुत लकी थे कि उन्होंने भारत को चुना। वो बोल ऐसे रही है जैसे भारत नहीं सिर्फ फ्रांस हो गया हो। भारत की क्या दशा है इस पे वो बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो सिर्फ सरकार के नजदीकी कुछ चैनलों में से आती हैं। उनको मनचाहा पैसा मिलता है, मोटी रकम मिलती है,
इसके अलावा वो ना जनता के, इनफैक्ट मुस्लिम महिलाओं की क्या दशा है भारत में, इस पे भी कोई बात नहीं करेंगी। नीट आरक्षण पे हमारी मीडिया नहीं बोलेगी। और इसके अलावा अगर कोई काम करने की या कोई बात करने की कोशिश भी करता है, उसके साथ ये मीडिया क्या करती है, उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी करती है। एक दलित लड़के को ब्राह्मण महिला से प्यार करने पे, शादी करने पे उसे मार दिया जाता है, इस पे हमारी मीडिया कुछ नहीं बोलेगी। जातीय आधार पे 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, इसके साथ भी एक आरोपी फरार हो जाता है, इस पे हमारी मीडिया नहीं बोलेगी। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चलता है कि दलितों के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन सब खबरों से दूर रहती है। मेन स्ट्रीम मीडिया जातीय आधार पे अपनी बात रखती है, जातीय आधार पे ही अपने मुद्दों को आगे बढ़ाती है, जातीय आधार पे ही। वो भी आज जो अफगानिस्तान तालिबान कर रही है, उसमें भी उसका निजी हित छुपा हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। वो देश के या अफगानिस्तान की समर्थक नहीं है, जो उसमें उनकी महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो बड़ी बेहद चिंतित है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों पे अगर उनको बात करनी हो तो वो नहीं बोलेंगे। भारत में क्या महिलाओं की साथ दशा होती है, अब बहुजन महिलाओं के साथ क्या दशा होती है, इस पे वो बात नहीं कर सकती है। हाथरस जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, इतने बड़े कांड को रातों रात अंजाम दे दिया जाता है, इस पे कोई नहीं बोलेगा। यूपी प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से बॉडी को जला देती है, इस पे हमारी मीडिया खामोश थी। और आज उनको चिंता सता रही है अफगानिस्तान और तालिबान की। तालिबान क्या करेगा अफगानिस्तान महिलाओं का हाल? अरे वो तो कम से कम बुरखे के पीछे महफूज रहेंगी, लेकिन आपने जिस तरीके से मनुवाद व्यवस्था ने भारत की महिलाओं का शोषण किया है, जातीय आधार पे दलितों का, बहुजनों का, एसटी माइनॉरिटी के अधिकारों का जिस तरीके से शोषण किया है, उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात अगर कोई करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे, अगर उसके पीछे कोई लिखेगा तो जातीय आधार पे उसे विश्वविद्यालय या कॉलेजों में चांटा खाना पड़ जाए, क्योंकि ये सिर्फ जातीय आधार और धार्मिक आधारों के इर्द गिर्द ही चीजें घूमती रहती है। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सरकार हो, वो सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को सफल बनाने के लिए ऐसे मुद्दों को लगातार पुरजोर प्रयास करती है, पुरजोर समर्थन करती है कि ऐसे मुद्दे कंट्रोवर्सी का विषय बने रहे, ताकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी पे न जाए, लोगों का ध्यान शिक्षा पे न जाए, लोगों का ध्यान स्वास्थ्य पे न जाए, लोगों का ध्यान 25 रुपए रसोई गैस पर बढ़ जाते हैं इस पर ना जाए, पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आसमान छू रहा है इस पर ना जाए। इसलिए वो अफगानिस्तान, तालिबान और न जाने नए नए काबुल और न जाने ऐसा आतंकवाद, इस तरीके से चटपटी खबरों के साथ प्रेजेंट करते हैं खबरें, जिससे देश में इस तरीके से हालात बनाने की कोशिश की जाती है कि अब जैसे हिंदू मुस्लिम का दुश्मन हो गया हो या मुस्लिम हिंदू का दुश्मन हो गया हो, भाई भाई को भड़काने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब मसला हो दाल रोटी का, तो इस पे हमारी मीडिया नहीं बोलेगी। हमारी मीडिया को चिंता सताती है 7 समुंदर पार अफगानिस्तान की, लेकिन हमारे देश के जो हालात है, हमारे देश में जो व्यवस्था, हमारे देश में जो मनुवाद व्यवस्था ने जो देश की धज्जियां उड़ाई है, मनुवाद व्यवस्था ने किस तरीके से इंसान को इंसान से बांट दिया है, इस पे कोई नहीं बोलेगा। अरे आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस क्या तालिबान से कम है? हमें बात होनी चाहिए आरएसएस के मुद्दों पे, हमें बात होनी चाहिए हमारे संवैधानिक अधिकारों पे, हमें बात होनी चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, लेकिन इस पे बात नहीं करेगा। और अंजना ओम कश्यप तो अपने डिबेट शो में कहती है कि आज तक पे आप आए तो हमारी तरह ही बात करनी होगी, जैसे बाप का हो गया। मतलब वो पत्रकारिता को तो जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, मुझे तो पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती है कि वो सरकार से पत्रकारिता का जिस तरीके से नष्ट हो रहा है, दिन प्रतिदिन शोषण किया जा रहा है, तो अब तो इन शोषण की लिस्ट में महिलाओं के साथ अत्याचार हो, दलितों के साथ अत्याचार हो, तो पत्रकारिता के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है ये भी ऐड कर देना चाहिए कि पत्रकारिता को किस तरीके से शर्मसार किया जा रहा है कि सवाल की जगह वो प्रचार प्रसार करने में लगे पड़े हैं। प्रचार प्रसार के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। जैसे यूपी चुनाव नजदीक आता है, बंगाल चुनाव नजदीक आता है, तो अभी तो तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में है, यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा कहीं वो उत्तर प्रदेश में नजर ना आए। कुछ समय बाद देखिएगा कि न्यूज चैनल की हेडलाइंस की तालिबानी आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़ा है, क्योंकि इस तरीके की बदसलूकी, इस तरीके का प्रचार प्रसार, इस तरीके का
घटिया मजाक हमारी मीडिया लगातार हमारे देश के साथ करने में व्यस्त है और हमारे देश के नागरिक, बेचारी भोली भाली जनता उनके प्रचार प्रसार और झूठे एड के चक्कर में फंस जाती है। चुनाव के दौरान अपना गलत डिसीजन लेती है और अपने एजेंडे में मीडिया कामयाब हो जाती है। मीडिया का काम है सच्ची खबरें दिखाना, ना कि हिंदू मुस्लिम करना। मीडिया का काम है शिक्षा पे बात करना, मीडिया का काम है स्वास्थ्य पे बात करना, मीडिया का काम है रोजगार पे बात करना। आज तालिबान का विरोध करते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे जितने भी कोरोना की सेकेंड वेव थी उसमें कोई भी भुखमरी से नहीं मरा, तो बाकी लोग क्या शौक से मर गए थे जो पैदल अपने घर जा रहे थे। रातों रात लॉकडाउन लगा दिया जाता है बिना किसी रणनीति के। आप कोई भी स्टेटमेंट ले आते हो देश के, में नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे न जाने अफरा तफरी से लोग मर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार नाकाम रहती है अपनी रणनीतियों में, सरकार नाकाम रहती है अपने एजेंडे पे। सिर्फ सरकार को अपनी राजनीतिक एजेंडे में सफल होते हुए नजर आना है और उसको राजनीतिक कुर्सी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। चाहे लोगों की बलि जाए, चाहे लोगों के रोजगार जाए, चाहे लोगों की शिक्षा जाए, चाहे लोगों का स्वास्थ्य जाए, उसे कोई मतलब नहीं है मीडिया को। और आज जो योगी आदित्यनाथ चिंतित है काफी महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं के समर्थन में जो बोल रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में हाथरस नहीं आता था क्या? उत्तर प्रदेश में लगातार 6 साल की बच्ची हो चाहे 6 महीने की बच्ची, कोई भी महफूज नहीं है, उनके साथ लगातार बदसलूकी होती है। दलित कोई घोड़ी चढ़ जाता है उसको मारा जाता है, दलित को कुएं से पानी पी लेता है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाल दिए जाते हैं। इस तरीके की लगातार घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश से आती है और वो एग्जाम्पल देते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य बना, भारत का नंबर 1 राज्य बना। और जबकि उत्तर प्रदेश चुनाव आने से पहले उसके होर्डिंग्स आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली में प्रसार पे तो ये सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ती, प्रसार में तो एकदम माहिर है। और थोड़ी बहुत कमी जो रह जाती है वो हमारी मीडिया कर देती है। मीडिया असली मुद्दों पे बात नहीं करेगी, बहुजनों के इतिहास को नहीं बताएगी, ये नहीं बताएगी कि सावित्रीबाई फूले के साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई ब्राह्मणवाद मनुवाद व्यवस्था ने, किस तरीके से शिक्षा से दूर रखा गया ब्राह्मणवाद मनुवाद व्यवस्था ने, किस तरीके से स्कूल कॉलेजेस जाने से रोका गया ब्राह्मणवाद मनुवाद व्यवस्था ने। इस पे कोई बात नहीं करेगा। उसी को मनुवाद व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है हमारी गोदी मीडिया। और यही गोदी मीडिया अब यूपी चुनाव आने से पहले अफगान तालिबान की आड़ में हिंदू मुस्लिम करने पे लगी पड़ी है। आप लोग सचेत रहिए और सोच समझकर वोट दीजिए ताकि और धार्मिक दंगों से और राजनीतिक जुमलेबाजी से दूर रहिए, क्योंकि आपके लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ना आपके लिए अफगान जरूरी है ना तालिबान जरूरी है। आप जहां रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारत की व्यवस्था पे बात होनी चाहिए। आप जहां रह रहे हैं आपके लिए वहां पे स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। आप जहां रह रहे हैं आपके लिए वहां पे रोजगार की बात होनी चाहिए। आप जहां रह रहे हैं वहां पे आपके बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कल्पना होनी चाहिए, ना कि आप चिंतित रहे कि अफगान में क्या चल रहा है। अफगान में जो चल रहा है वो 2 देशों की लड़ाई है। वो हर देश की लड़ाई किसी न किसी समय पे किसी न किसी के साथ होती है। तो आज समय वैसा है और वो समय के अकॉर्डिंग चीजें वहां पे ठीक हो जाएंगी। लेकिन मसला हमें अपने अधिकारों पे बात करते रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया इस पे बात नहीं करेगा। मीडिया तो कुछ और करने में लगा। इसलिए हमें मीडिया को याद दिलाते रहना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए और आप अपने अधिकारों को लेकर सीरियस रहिए, बोलते रहिए, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे तो भारत कब अफगान बन जाएगा उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।